मेरी आपकी ये क्योंकि ये 3 है जिसके अंदर डिफरेंस आता भी नहीं है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे, बट इंस्टेड आप उसको कॉन्सेप्ट के लिए प्रिपेयर कर लो, ठीक है। बट इन दिस केस ये आप कॉन्सेप्ट प्लस डिफरेंस आपको रखना पड़ेगा माइंड के अंदर कि भाई इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका डिफरेंस क्या है, और तीनों में क्या डिफरेंस है। तीनों चीज़ों को देखते हुए मद्देनज़र करते हुए आपको करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में सवाल आ भी गया तो आप अटैम्प्ट करने के लिए अगर अगर एबल होगे तो आप कर लो। अच्छा, अगर मेरे पास कोई भी जो भी है जो शाह फैसल का स्टूडेंट है तो और शाह फैसल में है और वो मेरी वीडियो देख रहा है, तो मैं उसको ऑफर करता हूँ कि हमने फिजिकली अपना क्या कहते हैं कोचिंग ओपन किया है, ठीक है। और हमने तकरीबन क्या कहते हैं उसके ऊपर आप जो पोस्टर है, पोस्टर मैं आपको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर भी, बट इंस्टाग्राम फेसबुक में की जो अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट्स हैं गाइडलाइन कोचिंग सेंटर के उसके ऊपर अपलोडेड है ऑलरेडी। सो आप वहाँ से पूरी जानकारी निकाल सकते हैं। उसके अंदर बहुत से फीचर्स भी हैं आपके पास, जो मकसद के बहुत से हमने आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं। उसमें जो पोस्टर मैं आपको बता देता हूँ कि 1 to 10 हम क्लासेस को पढ़ाएंगे भी, ठीक है। प्लस एम कैट के जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, एम कैट वगैरह इंटीग्रेट वगैरह इन सब के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाएंगे। सब्जेक्ट्स हमारे पास उसमें एनाटमी भी है, फिजियोलॉजी भी है, सॉरी फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी भी कुछ फार्माकोलॉजी भी है। बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप पोस्टर में देखेंगे। जब आप पोस्टर देखेंगे तो मैं वो अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पर भी। पोस्टर आप देखेंगे तो आप मुझे कॉल मकसद के डीएम कर दें उसके ऊपर, या आप मुझे टेक्स्ट कर दें या कॉल कर दें, तो फिर हम आपको पूरी डिटेल्स बता देंगे, ठीक है। बाकी हमारे पास आ जाते हैं हम टॉपिक के ऊपर। टॉपिक के ऊपर जब आते हैं तो हमारे पास सबसे पहले टॉपिक है जो कि बैटरीज का है। बैटरीज का टॉपिक, सो बैटरीज का जो टॉपिक है हमारे पास ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप समझ लो आपकी ये बहुत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है। इसको जो अंडरलाइन कर देते हैं, देखो, we use a lot of electrical devices having a battery source of electricity. A battery consists of a group of galvanic cells and connected in a series. Examples of battery include tri-cell, lead-storage battery, mercury battery. Batteries are classified as the primary, non-chargeable, or rechargeable. Started working on enhancing the high energy, safety, and cyclability of batteries for people, mobile phones, transportation, computer technology. देखो बैटरीज का क्या होता है रोल। बैटरीज कुछ होती है रिचार्जेबल भी और कुछ होती है नॉन रिचार्जेबल, ठीक है। बैटरीज दो होती हैं, जो चार्जेबल भी होती है, नॉन रिचार्जेबल भी होती है, ठीक है। रिचार्जेबल बैटरीज कौन सी होती है जो हम रिचार्ज कर सकते हैं, लाइक अ फोन, सेल फोन, आईफोन, वी कैन चार्ज इट। हम इसको चार्ज कर सकते हैं दोबारा, हम इसको चार्ज दोबारा नहीं भी कर सकते, दोबारा कर भी नहीं, सॉरी, दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। बट इन दिस केस हमारे पास क्या कहते हैं जो भी सेल्स वाली बैटरीज होती है, सेल जो हमारे वॉल क्लॉक्स में लगी हुई होती हैं, हमारे उन जगहों वॉल क्लॉक्स वगैरह इन सब पे लगी होती है, तो वो जो होती हैं वो बैटरीज वो नॉन रिचार्जेबल होती है, रिचार्ज नहीं होती वो बैटरीज। सो ये हम लोग को दो डिफरेंस आ गया बैटरीज का। अब बैटरी क्या है, बैटरी क्या है? बैटरी हमारे पास एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है? Battery is the source of electricity. It is not just a concept. It is not just a definition. It is just a concept. ये एक कॉन्सेप्ट है कि ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अभी कैसे इसके अंदर करंट्स होते हैं, करंट्स हमारे पास रिचार्जेबल में जैसे हमारे पास हो गया, रिचार्ज में हमें करंट खुद सप्लाई करना होता है, हम लोग को चार्जिंग पे फ़ोन लगाने के लिए करंट देना पड़ता है बैटरी को। बट अगर आप उसके अंदर देखें क्लॉक्स वगैरह में, तो वो उन्होंने ऐसे मैन्युफैक्चर स्ट्रक्चर किया हुआ होता है जिसकी वजह से वो ऐसा कि लगता है कि भाई उसको कुछ हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम कोई वो दें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें। हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड ही नहीं करते, हम उसको बल्कि बैटरीज हम उसको उसके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड करंट जनरेटेड होता है, जिसकी वजह से करंट जनरेटेड की वजह से क्लॉक आगे मूव होता है, ठीक है, मूव होता है। बाकी हमारे पास आ जाता है ये बैटरी का, बैटरीज क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। व्हाट इज इफ द क्वेश्चन इज दिस, अगर क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज बैटरी, सो बैटरी इज डिफाइंड एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की सोर्स है। दो टाइप्स की बैटरीज होती हैं, रिचार्जेबल, नॉन रिचार्जेबल, ठीक है। अब आ जाती है बात हमारे पास, अच्छा मैं इसको जरा अंडरलाइन भी कर देता हूँ।
जो वर्ड मैंने निकाला और एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी को हम डिफाइन ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है वो है ड्राई सेल्स के बारे में। इसको हम कहते हैं, अच्छा ये बैटरी जो है वो गैल्वेनिक सेल्स को कंसिस्ट करती है, ठीक है। क्या एक कंसिस्ट करती है गैल्वेनिक सेल्स को। यहाँ पे ये एक टर्म लिखी हुई है, आपको दिखा देता हूँ। गैल्वेनिक सेल्स की टर्म्स लिखी हुई है, ये जो कनेक्टेड होती है सीरीज से बिल कनेक्टेड होती है। तो गैल्वेनिक सेल्स के हमारे बारे में, इस चीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब अगर हम देखे जाए, ये चीज़ को हमने बता दिया, ये एक इसकी डेफिनेशन है। A battery is defined as we use a lot of electrical devices having a battery as a source of electricity. A battery consists of a group of galvanic cells connected in a series. Now, what is the question is here to what is galvanic cells? और इस galvanic cells का आप सवाल मुझसे क्या कहते हैं, ये मैं सवाल छोड़ के जाता हूँ। एक ये सवाल है, और what is series? सीरीज क्या है? ये दो सवालात आप लोग को होमवर्क भी इन शॉर्ट देता हूँ। इन शॉर्ट आपको अगर होमवर्क ये नहीं हो पाए, ये तो आप आराम से निकाल लोगे चैट जीपीटी वगैरह, मगर आप चैट जीपीटी से, तो मैं भी आपको बता देता हूँ, चलिए मैं भी आपको चैट जीपीटी से भी बता दूँ, बट इन दिस केस आपको अपना आंसर भी, अपना रिव्यू भी देना होगा, ठीक है। आइए चैट जीपीटी पे भी चलते हैं। तो ज़रा ये देखें, मैंने कहा चैट जीपीटी खोलिए, देखिए व्हाट इज गैल्वेनिक सेल्स उसमें आता है। तो हमने एक सवाल इनसे पूछा, ठीक है। हालांकि ये चीज़ मैं भी बता सकता, बट मैंने आप लोग को और क्लियरली बताने के लिए मैंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया। गैल्वेनिक सेल्स क्योंकि बहुत ज़्यादा ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी समझ लो कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपके आगे आने वाले ईयर्स में भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप कोई भी आप में से कोई ऐसी फील्ड चूज़ करें केमिस्ट्री में। सो गैल्वेनिक सेल इज आल्सो नोन एज वोलेटिक सेल। इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गैल्वेनिक सेल्स की टर्म मैंने आपको पहले बता दी थी, जो मेरी पुरानी वीडियोस, प्रीवियस वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी ना, तो समझो इसको ये टर्म्स नहीं समझ आएंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने बता ही दिया था कि भाई गैल्वेनिक सेल क्या है, कि जो कि गैल्वेनिक सेल्स क्या है, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। अब ये रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। सबसे पहली बात तो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स, मैंने आप तुम्हें बताया था रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, मैंने पूरा बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शन को, उसमें तुम्हें क्या कहते हैं, आप लोगों को बता दिया था कि भाई एक अलग से इसकी प्रीवियस वीडियो बनाई है कि मैंने बताया कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, ठीक है। अब हमारे पास इट कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स। ये मेटल्स और कंपाउंड्स इज immersed in a solution containing their respective ions and connected by a salt bridge or a porous membrane that allow ion to flow between the solutions। भाई ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं गैल्वेनिक सेल्स। अब गैल्वेनिक सेल्स के अंदर एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये सारे टर्म मैंने बताया। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सॉल्यूशन होता है जो कि हमारे पास चार में डाला जाता है, ठीक है। हमारे पास ये सारी चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, इन सब का पूरा हम आपको क्या कहते हैं, अगर आपको क्यूरियोसिटी है इस चीज़ को जानने की, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा इस चीज़ की क्या कहते हैं वो, डिस्क्रिप्शन में पूरा ये चीज़ चैट जीपीटी का डाल दूँगा, या आप पूरा डिटेल बता के बता दूँगा, ठीक है। बाकी अपना आ जाते हैं, हम लोग बुक पे आ जाते हैं। तो भाई हम बुक पे आ गए। यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ आती है, आता है सेकंड चीज़, वो है ड्राई सेल। व्हाट इज ड्राई सेल? इसको हम क्या कहते हैं, लेक लेंची सेल भी कहते हैं, लेक लेंची सेल भी कहते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज लेक लेंची सेल। और ये क्या है, कौन सी टाइप है, प्राइमरी सेल है। बैटरी के हमारे पास नॉन रिचार्जेबल रिचार्जेबल तो होता है, लेकिन एक सेल होती है, सेल का भी मतलब होता है कि सेल का क्या कहते हैं कि उसकी भी दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, ठीक है। नाउ व्हाट इज सेल? हाँ, तो सेल क्या है, सेल एक है हमारे पास जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये चीज़ भी है सेल, ठीक है। बट एक चीज़ हमारे पास, सेल को बायोलॉजिकल टर्म भी रेफर करते हैं। आप अगर सर्च करोगे चैट जीपीटी वगैरह से, तो वो आपको बायोलॉजिकल टर्म रेफर करेगा, ठीक है। नाउ अब आती है बात हमारे पास इसकी कि ड्राई सेल का क्या मतलब, ठीक है।
देखो दो टाइप के सेल होते हैं इसमें, प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल कौन से? नॉन रिचार्जेबल सेल। सेकेंडरी सेल कौन से? रिचार्जेबल सेल, जो मैंने ऊपर तुम्हें बता दिया, ठीक है। अब आती है यहाँ पर बात हमारे पास कि ये क्या है। ये एक्चुअली में लेक्लेंची सेल भी कहलाते हैं। टाइप ऑफ प्राइमरी सेल है जो कि प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब जो कि रिडक्शन भी हो रही है और एक और टर्म था रिडक्शन ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों टर्म होती है, ठीक है। दोनों टर्म की वजह से हमारे पास इसमें वो हो रहा है, ठीक है। लेक्लेंची सेल कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस भी होते हैं जो कि यहाँ पर लगते हैं। इट यूजेस जिंक एज एनोड। इसके अंदर जिंक इस्तेमाल हुआ है। क्या इस्तेमाल हुआ है? जिंक एज एनोड। एनोड के उसमें हमारे पास जिंक मेटल इस्तेमाल हुआ है, ये वाली चीज़। और गैस कैथोड एंड एक्वस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला, ये आपके पास एक MCQ बेस आ जाता है। और जिंक क्लोराइड के ऊपर भी हमारे पास फॉर्मूला है ZnCl2, ये भी आ जाता है हमारे पास हैज़ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल हुआ है, मकसद के सॉल्यूशन इस्तेमाल हुआ है। अ कॉपर कप कैप एज अ फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ कार्बन रॉड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अब हम ज़रा देख लेते हैं इसकी डायग्राम। अब ज़रा हम इसकी डायग्राम को देख लेते हैं। तो हमारे पास इसकी डायग्राम पे जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आता है इंसुलेटर। जो सबसे पहली चीज़ आई है वो है हमारे पास इंसुलेटर। इंसुलेटर का क्या मकसद हुआ? इंसुलेटर की अपर पोजीशन, ये जो इसकी अपर पोजीशन है इसको मैं रेड से कर देता हूँ। ये जो इसकी अपर पोजीशन है ये हमारे पास क्या कहलाएंगी? इंसुलेटर। ग्राफाइट रॉड, ग्राफाइट रॉड इसके बीच में ये वाली चीज़ को हम जो रॉड है ये पूरी, ये ग्राफाइट रॉड है, ठीक है। हमारे पास ग्राफाइट रॉड जो कि कैथोड है। MnO2 एंड कार्बन ब्लैक पेस्ट, ये हमारे पास कार्बन ब्लैक पेस्ट भी है, ये लगा हुआ है। आप कभी सेल को खोल के देखना, आपको पता चलेगा सेल कैसा होता है। मैंने इसको ट्राई किया था, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक से पहले निकला। NH2Cl, इसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल हुआ है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे जिंक मेटल कैन एनोड, जिंक मेटल भी हमारे पास इस्तेमाल हुआ है जो कि एनोड के उसमें इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब आ जाती है हमारी बात बात अच्छा, ये अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ। जिंक एंड ग्रेफाइट आर कनेक्टेड बाय अ मेटल वायर हैज अ रिजल्ट फॉलोइंग रिएक्शन। ये वाले तुम्हें याद करना होता है, ये आपको रिएक्शन ये वाले याद करने होंगे क्योंकि वो आपको रिएक्शन लिखने से देंगे नहीं, वो आपको याद ही करना होता है, ठीक है। बाकी हमारे पास लीड स्टोरेज बैटरी है। अच्छा, अपने यूट्यूब स्क्रीन को जूम कर लीजिएगा क्योंकि ताकि आपका फोकस बना रहे, आपका फोकस कभी ना टूटे। लीड स्टोरेज बैटरी हमारे पास क्या है? लीड स्टोरेज बैटरी एक ऐसी बैटरी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। किसको प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन? वेयर द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। हमारे पास लीड स्टोरेज बैटरी क्या है? एग्जाम्पल सेकेंडरी सेल, वो प्राइमरी सेल था ड्राई सेल, ये लीड स्टोरेज बैटरी क्या है? सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल कैसे है? बिकॉज इट इज़ अ रिचार्जेबल, ये रिचार्ज हो सकता है, ये दोबारा से रिचार्ज हो सकता है, दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है इसको, ठीक है। यहाँ पे केमिकल चेंजेस रिवर्स हैं, ठीक है। ये वॉलेटिक सेल्स भी कहलाते हैं जो कि सीरीज में कनेक्ट होता है। व्हाट इज सीरीज और व्हाट इज सीरीज कनेक्शन? इन सीरीज, सीरीज का मतलब ये होता है कि एक चीज़ बिल्कुल सीरीज में चल रही हो, पैरेलल नहीं चल रही हो। मतलब कि अगर ये है और ये पैरेलल, तो इस तरह पैरेलल नहीं, सीरीज में। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये एक, ये इधर से यहाँ पर एक रेजिस्टर लगा हुआ है, एक रेजिस्टर यहाँ लगा हुआ है और एक रेजिस्टर यहाँ लगा हुआ है। ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है और एक बैटरी से चल रही है। दैट्स वन इज कॉल्ड सीरीज। इट कंटेन लीड प्लेट्स विच सर्व एज एनोड एंड लीड ऑक्साइड PbO2। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, आप याद रखो उसको, ठीक है। विच एक्ट एज अ कैथोड। अच्छा, मैं इसमें से बताते रहूँगा आपको, MCQs भी बताऊँगा कि कौन कौन से MCQs बोर्ड में आ सकते हैं, पढ़ के बताते रहेंगे, ठीक है। These electrodes are immersed in electrolytic solution of dilute sulfuric acid। सल्फ्यूरिक एसिड का हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास ऐसा नहीं है, बट आप फिर भी इसको जैन नशीन कर लो, ठीक है। Chemical changes during the charging and discharging process can be shown as। डिस्चार्जिंग और चार्जिंग प्रोसेस, जो प्रोसेस होता है इसमें, आप सर आप प्रोसेस के ऊपर ज़रा देखो। ये इक्वेशन आपको लाजमी लिख के आनी है, पहली बात।
ये इक्वेशन लाजमी लिख कर आनी है। आई रिपीट इट, मैं ये कि ये इक्वेशन लाजमी एग्ज़ाम में लिखोगे अगर सवाल आता है ये वाला, ठीक है। बाकी हमारे पास इसके ऊपर हम ज़रा पढ़ लेते हैं लीड स्टोरेज बैटरी का क्या असल में रोल है। हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा, हमने बस ऊपर पढ़ा है। अब लीड स्टोरेज की बात हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। सो आइए अब हम पढ़ लेते हैं। भाई देखो, इस लीड स्टोरेज बैटरी के अंदर एक इन्होंने जार रखा हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर लीड ऑक्साइड्स है और उसके अंदर एक ये लीड है, ठीक है। और यहाँ पर जो डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड है, व्हाट इज डायलूट एंड व्हाट इज कंसंट्रेशन, द डिफरेंस बिटवीन, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। क्यों ना कि ये मैंने प्रीवियस वीडियो है मेरी, और प्रीवियस वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 6 के अंदर कंसंट्रेशन एंड डायलूट के बारे में बता दिया था। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे दोगे, और अगर कमेंट सेक्शन पे जिसने भी आंसर सही दिया उसके उसमें हमारे पास जो मैंने आपको बताया कि हमने फिज़िकली भी कोचिंग ओपन किया है, तो उससे 1 मंथ की फ़ीस नहीं लेंगे। बाकी हमारे पास कैथोड एनोड है, ठीक है। ये कैथोड है, ये एनोड है, तो इन दोनों का हमारे पास लगाए हुए इन्होंने लीड स्टोरेज बैटरी के उसमें, और ये इसका पूरा प्रोसेस था, ठीक है, कि ये इसके अंदर कैसे फॉर्मेशन हुई, कैसे लीड स्टोरेज बैटरी स्टार्ट हुई। अब चार्जिंग प्रोसेस कैसे हुआ, चार्ज कैसे हुआ, डिस्चार्ज कैसे हुआ। असल इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है कि चार्ज और डिस्चार्ज कैसे हुआ, जब हमने PbO2 2H2O4 को डिस्चार्ज करा P2PbSO4 2SO4 के अंदर, और इसी चीज़ को रिवर्स कर दिया इस चीज़ में, दैट इज़ नॉन एज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस, ठीक है। हमारे यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है, और बाकी मैं आपको इस चीज़ के पोस्टर इस वीडियो में भी दे देता हूँ, और वो पोस्टर मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड भी कर दिया है, फेसबुक भी अपलोड कर दिया है, यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूँगा। और आप अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो करो, ब्रॉडकास्ट चैनल भी है हमारा, हम करेंगे वो, आप तो उसको भी ज्वाइन करो। लाइव क्लासेस भी हम लेंगे, लाइव क्लासेस भी हमारे पास अभी स्केजुअल होंगी, तो वो भी आप ज्वाइन करना। बाकी हमारे पास बाकी 3 टॉपिक के बाद हमारे पास एक जो टॉपिक रहेगी एलॉय फॉर्मेशन, और ये पेज नहीं खुल रहा है आई थिंक, नेम्स ऑफ एलॉय, बस ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, और कुछ थोड़ा से टॉपिक रह गए हैं। तो बाकी आप लोग इस चीज़ को सिर्फ नॉलेज गेन करना, पेपर के तक नहीं रखना कि पेपर के में ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, नहीं, नॉलेज गेन रखो बस। नॉलेज गेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉलेज गेन होगी तभी तुम कर पाओगे कुछ। बाकी अल्लाह हाफिज़, टेक सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो योर ड्रीम्स।